क्लास 8th का एक्सरसाइज 3.2 हम शुरू कर रहे हैं और इसका आपको हम बात कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन की। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ फाइंड एक्स इन इच फिगर। हमको क्या करना है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है किसमें, ये जो फिगर हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख रखा है ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है और यहाँ पे कुछ एंगल्स दे रखे हैं। आपको ये बात अच्छे से पता है कि एक ट्राइंगल के अगर तीनों एंगल्स ए बी सी को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। और एक क्वाड्रिलेटरल यानी जिसके 4 एंगल है उसको करेंगे तो 360 आएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है इधर। तो यहाँ मैंने सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है, क्वेश्चन नंबर है ये 4, ये 90 डिग्री है और ये हमारा 150 डिग्री है। इससे पहले आपको एक बात समझनी चाहिए, कोई भी लाइन जो होती है ना, कोई भी लाइन, उसमें क्या होता है, उस पर जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है, 180 का बनता है। कितने का बनता है, 180 का बनता है। तो अगर मैं इस लाइन की बात करूँ जहाँ पे ये हमारा 150 डिग्री बना हुआ, क्या बना हुआ, 150 डिग्री, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये जो पूरी लाइन होनी चाहिए, ये जो पूरी लाइन होनी चाहिए, ये कितनी होनी चाहिए, 180 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 180 होनी चाहिए। ये जो हमारे एंगल हैं कौन से, ये जो हमें दे रखे हैं, ये क्या है, हमारे एक्सटीरियर एंगल है। कौन से, एक्सटीरियर। मैं लिख के बताता हूँ आपको, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से, हमारे एंगल ए की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 90, और एंगल सी की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 150। ठीक है, लेकिन हम जो बात करेंगे यहाँ पे वो हम करेंगे इंटीरियर एंगल की बात, क्योंकि हमें बाहर वाले एंगल से फ़िलहाल कोई लेना देना नहीं है, हम अंदर वाले एंगल्स की बात करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ क्या, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक लाइन पे बने हुए एंगल कितने के होते हैं, 180 के। ये पूरा 180 है, अगर इसमें से ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा 90 हो जाएगा। और ये हमारा क्या, 150 है। तो मैं इंटर एंगल की बात कर रहा हूँ, अंदर के एंगल की बात कर रहा हूँ। इन ट्राइंगल ए बी सी में जो अंदर का एंगल है कौन सा एंगल, ए, वो क्या है हमारा 90 डिग्री। और इसका जो अंदर का एंगल है वो क्या है हमारा, सी का 180 में से 150 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 30 डिग्री। क्या आएगा, 30। तो हमको अब क्या निकालना है, बी निकालना है। और हम लोग बात क्या जानते हैं कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल ए की जगह पे 90, बी की जगह पे 30 और सी की जगह पे हमको नहीं पता क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल सी इज इक्वल टू 9 और 3 120 होते हैं भाई, तो 180 माइनस के 120, एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 60 डिग्री। क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो गया हमारा सी। लेकिन हमें सी नहीं पूछा, सी तो सॉरी हमें दिया हुआ था, इसको सी कर लेता हूँ, ये बी हो गया। तो एंगल बी हमारा क्या आएगा, 60। लेकिन हमसे अंदर वाला बी भी नहीं पूछा है, हमसे बी के बाहर वाला पार्ट पूछा। क्या पूछा है, बाहर वाला पार्ट। तो इसको भी क्या करेंगे, अगर हमें ये एक्सटीरियर चाहिए तो हम क्या करेंगे, 180 में से 60 को माइनस कर देंगे तो 0, और यहाँ हो गया 18 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा, 12, यानी हो जाएगा 120। ये बात समझ में आई। वैसे इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन अभी डायरेक्ट वाली कंडीशन आपकी नहीं है। बी क्वेश्चन की बात करेंगे, ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें ये बात बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्या, कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर, ध्यान रखना इंटीरियर की बात कर रहा हूँ मैं, इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 360 होता है। क्या होता है, 360। लेकिन इंटीरियर की बात करेंगे और आपको ये बात अच्छे से पता होगी, नहीं पता है तो मैं समझाने की कोशिश तो कर ही रहा हूँ यहाँ पे आपको, कि अगर ये हमारा क्या हो जाता, पूरी लाइन होती तो ये कितना होता, 180 होता। लेकिन ये वाला एंगल कितना बैठ रहा है अभी, 130। तो हमें अगर ये वाला फाइंड करना है तो बहुत ही आसान है। एंगल
एस इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस के 130, तो कितना हो जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा। और इसी टाइप से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे भी ये 80 है और इसको करेंगे तो ये पूरा 180 हो जाएगा। तो एंगल क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस के 80 इज इक्वल टू 100। और सेम यहाँ पे भी आ गए तो हम क्या हो जाएगा एंगल पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस के 70 इज इक्वल टू हो जाएगा 110। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल एस इज इक्वल टू 50, एंगल क्यू इज इक्वल टू 100, एंगल पी इज इक्वल टू 110। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ हमारी बच गई, आर हमें नहीं दिया हुआ है, तो पहले आर निकालेंगे फिर उससे 180 में से माइनस करेंगे। तो हमको पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स जो होंगे क्वाड्रिलेटरल्स के 360 होंगे। तो एंगल एस, एंगल आर, एंगल क्यू, एंगल पी इज इक्वल टू 360। एस क्या है 50 है और यहाँ पे आर क्या है पता नहीं, आर को आर रहने देते हैं। क्यू क्या है हमारा 100 है, पी क्या है हमारा 110 है इज इक्वल टू 360। इनको ऐड कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा एंगल आर इज इक्वल टू 360। इनको ऐड किया और मैंने उठा के इधर ले आया, तो यहाँ पे कितना बचेगा 0, यहाँ हो जाएगा 16 हो गया, यहाँ पे 1 और 1 क्या होगा 260। तो एंगल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा 100, एंगल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। जबकि हमको क्या चाहिए बाहर की साइड की एक्स की वैल्यू चाहिए, और एक्स क्या है 180 में से अगर हम 100 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 80 आ जाएगा। बात समझ में आई आपको?